लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त अमेरिकी दौरे पर हैं। वहां वो पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाने साध रहे हैं, जिस पर बीजेपी नेता भी उन पर पलटवार कर रहे हैं। अब राहुल गांधी का एक और बयान सामने आया है, जिसके बाद बीजेपी एक बार फिर आग बबूला हो गई है। दरअसल अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने एक शख्स से उसका नाम पूछा और कहा कि भारत में इस बात को लेकर लड़ाई है कि क्या एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी, क्या एक सिख गुरुद्वारे जा सकता है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लड़ाई किस बात को लेकर है। लड़ाई राजनीति को लेकर नहीं है। इस तरह की लड़ाई सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। What is your name? Brother, with the turban. What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Fight is also about, I can see here in the crowd, राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी बुरी तरह से उन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता आरपी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, दिल्ली में 3000 सिखों का नरसंहार किया गया, उनकी पगड़ियां उतार दी गई, उनके बाल काट दिए गए और दाढ़ी काट दी गई। ये नहीं कहते कि ये तब हुआ जब वो सरकार में थे। आज पीएम मोदी के रहते किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूँ कि वो सिखों के बारे में जो कह रहे हैं उसे हिंदुस्तान में कहकर दिखाएं। मैं उनके खिलाफ केस दर्ज करूंगा, मैं उन्हें कोर्ट में घसीटूंगा। की पगड़ी उतारी जाती थी और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए पगड़ी उतारी जाती थी। हर सिख की चेकिंग होती थी और किस प्रकार से दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्लेआम किया, पगड़ियां उतारी, केस काटे, दाढ़ियां काटी, उनके ककार निकाले और उसका तेल डालकर, पेट्रोल डालकर और एक स्पेशल कोई व्हाइट पाउडर डालकर उनको और गले में टायर डालकर उनको जलाया गया। वे ये इस बात को नहीं बताते कि ये उनके रहते हुआ। और आज कहीं पे भी किसी भी धर्म के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सबको बराबर है। अगर सरकार की स्कीम जाती है तो सबको एक जैसी मिलती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। सबके लिए भारत सरकार की जो स्कीम है सबके लिए एक जैसी है। परंतु हाँ, विदेश में जाकर वैमनस्य फैलाना, विदेश में जाकर इस प्रकार की बात करना, ये दिखता है कि राहुल गांधी की सोच का। परंतु मेरा राहुल गांधी को चैलेंज है, जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा। क्योंकि विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे, तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर भी बातें कही और निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कई सालों में ये डर लोगों के दिल में बैठा है, जिसे लोकसभा चुनाव के नतीजों ने 1 सेकंड में ही खत्म कर दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी समेत पूरा सोशल मीडिया पर माहौल काफी गरमाया हुआ है। बीजेपी नेता समेत कुछ लोग राहुल गांधी की जमकर आलोचना कर रहे हैं। वहीं कुछ सिख लोग राहुल गांधी के साथ सहमति दिखाकर उनके इस बयान की तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने आज अमेरिका में सिखों के प्रति बहुत ही नफरत भरी और भद्दे किस्म की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जहां उन्होंने कहा कि भारत में आज इस बात की लड़ाई है कि सिख दस्तार पहन पाएगा या नहीं, वो कड़ा ककार पहन पाएगा या नहीं, और वो गुरुद्वारे जा पाएगा या नहीं। मैं इसकी जहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सोशल मीडिया एक्स पर सिख शब्द बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है। वहीं आप नेता संजय सिंह भी राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन करते हुए नजर आए। उन्होंने तो पाकिस्तानी कहा, सिखों को खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा। क्या क्या नहीं किया उनके साथ, क्या क्या नहीं किया किसान आंदोलन में। तो बीजेपी सिखों के प्रति किस तरीके की दुर्भावना रखती है, किसी से छुपा थोड़ी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।